हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग सीट पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक कॉलम की कास्टिंग अभी हो रही है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ब्लैक पॉटल सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट है। ब्लैक पॉटल सॉइल है और देखने पे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ए सैचुरेटेड स्टेट में है। तो अगर ब्लैक पॉटल सॉइल है तो नो सेंसिटिव सॉइल होती है और सेंसिटिव सॉइल होने के कारण यहाँ पर हमें फुटिंग कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी रेक्टेंगुलर फुटिंग यहाँ पर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और रेक्टेंगुलर फुटिंग के केस में अपन बात करते हैं तो ये अपन रेक्टेंगुलर कॉलम भी प्रोवाइड करेंगे। अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो कॉलम भी रेक्टेंगुलर होगा, पहली बात ये है। दूसरा बात कि ये कॉलम जो अभी साइज प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ 200 mm बाई 300 mm, 200 mm ऐसे में और 300 mm ऐसे में, यानी अगर अपन उसको बोलें तो 8 इंच बाई 1 फीट का कॉलम अपन प्रोवाइड करेंगे। लगभग ये क्लॉज है कि 0.8% से लेकर 6% तक स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम में। तो लगभग यहीं पर 1.5 to 2% स्टील को हमने प्रोवाइड किया हुआ है। हमने 12 mm की 4 रॉड प्रोवाइड की हैं और 16 mm की 2 रॉड प्रोवाइड की हैं। तो आपको 12 mm की 4 रॉड आजू बाजू दिख रही होंगी, 16 mm की 2 सेंटर में, जो कि लोडिंग को हमें सिमेट्रिक रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखूँ तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर फुटिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जिसमें कॉन्क्रीटिंग हमने यूज़ किया हुआ है। इट इज़ एन M20, हमने M20 का कॉन्क्रीटिंग यूज़ किया हुआ है। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स की कॉलम के बारे में अपन डिस्कशन करें तो कॉलम जनरली 3 तरीके के हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। 3 तरीके के कॉलम में एक होता था सेंट्रिक कॉलम, एक होता था यानी कि सेंट्रिक कॉलम यानी एक्सियल लोडेड कॉलम, एक होता था बाई एक्सियली लोडेड कॉलम और एक होता था यूनी एक्सियली। तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉर्नर वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर पर एक बीम इस तरीके से आएगा और एक इस तरीके से जाएगा, यानी कि 2 डायरेक्शन में लोडिंग होगा, इसलिए ये। और यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी होगा वो 2 डायरेक्शन में आएगा, एक्स और वाई दोनों में, इसलिए ये बाई एक्सियल है। अगर मैं इस कॉलम के बारे में बात करता हूँ तो इस कॉलम में एक भी इस तरीके से जाएगा, एक इस तरीके से, तो इसेंट्रिसिटी नेगलीफाई हो गया। इस तरीके से एक बीम गया तो एक ही डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी आया, तो ये यूनी एक्सियली कॉलम हो गया। आगे चलते हैं। इस पर्टिकुलर कॉलम के बारे में अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो इस पर्टिकुलर कॉलम में बीम चारों तरफ से जाएगा और बीम चारों तरफ से जाएगा तो सेंटर के जितने भी कॉलम होंगे वो सभी एक्सियली लोडेड कॉलम। अब यहाँ पर जो ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम भी बिल्कुल सेम कंडीशन इज देयर, एक बीम ऐसा, एक बीम ऐसा और एक बीम ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कॉलम पर जो इस तरफ और उस तरफ वाली बीम का तो इसेंट्रिसिटी कैंसिल आउट हो गया, मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से जो बीम जाएगा यानी कि ये कॉलम इस तरीके से झुकने की कोशिश करेगा, तो यानी इसेंट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में कहलाया, तो इसीलिए ये यूनी एक्सियली कॉलम हुआ, बाई एक्सियली नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो कॉलम है, जो भी कॉर्नर के कॉलम होते हैं, वो कॉलम दिखाओ जरा, वो वाला जो कॉलम दिख रहा है वो कॉर्नर का कॉलम दिखाओ, यहाँ कास्टिंग चल रही है तो आप पे जो वो वाला कॉलम है अब इस तरह बहुत। इसी साथ में ये जो लास्ट वाला कॉलम आपको दिखाई देगा और तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम दिखाई देगा, ये कॉर्नर के जितने कॉलम हैं ये बाई एक्सियली होंगे और बाकी ये जो एज की जितने भी कॉलम होंगे ये सभी कॉलम यूनी एक्सियली होंगे। और ये वाला जो दिख रहा है ये सेंटर के जितने कॉलम होंगे, हमने आपसे पहले भी बोला जो कॉलम बना रहे हैं 16 mm की 2, 12 mm की 4 रॉड यूज़ करेंगे। इसके साथ जो फुटिंग में हमने यूज़ किया हुआ है, ये जो फुटिंग में हमने यूज़ किया है ये 12 mm की रॉड से बनाया हुआ जाल यूज़ किया है, लाइक दिस, इस तरीके से लगभग 5 इंच 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि लगभग 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और 12 mm का रॉड अपन ने यूज किया है 2 फीट बाई 3 फीट, यानी कि 2 फीट बाई 3 फीट का अपन ने रेक्टेंगुलर जाल यहाँ पर बनाया, मैश आप जिसको बोलते हैं। ये जो स्टीरअप, ये जो एक्चुअल में नॉट सा स्टीरअप, इट्स लेटर टाइस, हमने लेटर टाइस प्रोवाइड की हुई है। और लेटर टाइस के बारे में अगर अपन बात करें तो लगभग इस कॉलम में 8 mm की बार हमने यूज़ किया हुआ है और 5 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। जब भी लेटर टाइस को बनाएं, मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि लेटर टाइस को जब भी अपन बनाते हैं तो लेटर टाइस बनाते टाइम ये हुक थोड़े अंदर की तरफ फोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। यू टाइप हुक यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, ये हमारे पास लेटर टाइस है। और अगर ये बीम में लगेगी तो दिस इज कॉल्ड स्टिरअप्स, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कल परसों से बीम कास्टिंग होगा तो हम बीम कास्टिंग के समय भी आपके सामने वीडियो बनाएंगे। आपको ये दिख रहा है, अगर ये बीम में हम लगाए स्टिरअप्स, एक पैर उसका ये है, एक पैर ये है, इसी को बोला जाता है 2 लेग स्टिरअप्स इफ आई विल यूज्ड इन केस ऑफ बीम। एक बात और,
कि जब भी हमने इस कॉलम की या कास्टिंग, जब भी हम आपके सामने कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो ये हमें फॉर्म वर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर तो हमने ये दोनों तरफ 40 mm का कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फॉर्म वर्क इस तरीके से डिज़ाइन है कि तीनों तरफ इस पर 40 mm का कवर आ पाए हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो स्पेसिंग नहीं, तो अगर यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है तो यहाँ रखते हैं स्पेसर्स, ठीक है ना। स्पेसर्स लगाने पड़ेंगे कवर को मेंटेन करने के लिए, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखें। हमने M20 ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पर यूज़ किया है, और जो स्टील मैं आपके सामने लिया हूँ, ये स्टील आपको दिख रहा होगा, इट इज़ 550T, ये 550D स्टील है, यानी इसका यील्ड स्ट्रेंथ 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। Fe 500 से भी ऊपर, Fe 550 हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए, साइट पर आया तो सोचा बना दो। थैंक यू सो मच।